नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका YouTube चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का प्रश्न वाले 3.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। आज हम लोग इसको देखेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग प्रश्न वाले 3.2 का पहला, दूसरा और तीसरा का 2 नंबर प्रश्न तक देख चुके हैं, है ना। आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन को देखने हल करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्या बोला है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी, है ना। फिर बोला है क्वेश्चन, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला है फ्रेंड्स, यहाँ पे कि एक क्रिकेट टीम का कोच है ना, उसने 7 बल्ले मतलब 7 बैट और 6 गेंद 3800 में खरीदी है ना। और फिर बाद में उसने 3 बल्ले मतलब 3 बैट तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। यहाँ पे बोला है फ्रेंड्स, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक गेंद का कितना मूल्य है और एक बैट का कितना मूल्य है, उसको बोला है यहाँ पे ज्ञात करना। तो चलिए अब हम लोग फ्रेंड्स इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल है ना। और मानते हैं कि बल्ले का मूल्य मानते हैं x और गेंद का मूल्य मानते हैं y। क्या मानते हैं, माना बल्ले का मूल्य बराबर x मान लेते हैं और तथा गेंदे का मूल्य बराबर y मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स बल्ले का मूल्य x माने और तथा गेंदे का मूल्य y माने है ना। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे शर्त 1 में बोला है क्या, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो हम लोग बल को मतलब बल्ले को कितना माने हैं, x माने हैं, है ना। जो कि 7 है तो क्या हो जाएगा 7x, है ना। प्लस उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोला है, 6 गेंदे, गेंद को क्या माने हैं, y माने हैं, तो यहाँ पे 6y, है ना। मतलब 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3800 है ना। तो निकल गया समीकरण 1। शर्त 1 है। अब शर्त 2 में आते हैं, इससे आगे क्वेश्चन बोला है फ्रेंड्स, यहाँ पे बाद में उन्हें 3 बल्ले मतलब 3 बल्ले, क्या 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदे, है ना, खरीदे। इसको माने निकल गया हम लोग पास समीकरण 2, है ना। अब आगे क्या बोला, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम लोग इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण 1 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे समीकरण 1 है 7x + 6y बराबर 3800 है ना। अब हम लोग x बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस बराबर होगा
3800, इधर प्लस का 6y है तो उधर जाकर माइनस का 6y हो जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y बटे के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये निकल गया समीकरण 3। और जो समीकरण 3 निकला है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे के 7 निकला है ना, उसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे समीकरण 2 है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3x प्लस 5y बराबर क्या है फ्रेंड, 1750, है ना। और हम लोग को x का जगह में क्या रखना है, x का जगह में रखना है फ्रेंड्स यहाँ पे 3800 माइनस 6y बटे के क्या रखना है फ्रेंड्स यहाँ पे 7, है ना, प्लस 5 है तो 5y बराबर 1750। अब यहाँ पे गुना में है तो पहले गुना करेंगे, है ना। और 3800 मतलब कि 3800 को 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 को पहला 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हो जाएगा, हासिल बचा 2, है ना। 3 3 9 हो गया, 9 10 11 हो जाएगा, 2 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, है ना। अब हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आगे 3 6 से गुना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18y बटे का 7 है तो 7 हो जाएगा, प्लस का 5 है तो 5, है ना, बराबर का क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे 1750। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, ये आप जानते होंगे। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम लिए तो 7 आ गया, है ना। अब 7 को कितना बार, 7 के पहाड़े कितना बार पढ़ेंगे कि 7 आएगा, तो 1 बार आएगा, है ना। अब 1 से हम लोग ऊपर लग गुना करेंगे तो 11 माइनस का हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पे आ गया 11400 माइनस 18y प्लस, अब यहाँ पे 1 से गुना होगा 7, मतलब 1 का पहाड़ा में कितना बार में 7 खटेगा, तो यहाँ पे 7 बार में कट रहा है तो 7 को ऊपर लस गुना करेंगे तो 7 पचे का 35y हो जाएगा, है ना, बराबर का 1750 तो 1750, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा 18y प्लस का 35y बराबर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे बटे में 7 है तो उधर चल जाएगा गुना में, तो इधर आके गुना हो जाएगा 7 से, क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर देंगे तो 7 पचे 35 का 5 हासिल बचा 3, 7 सते 49, 52 का 2 हासिल बचा 5, 7 एकम 7, 7 5 हो गया 12, 1250 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, 1250 आ गया, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे घटाते हैं 35y में, मतलब माइनस का 18y प्लस का 35y घटेगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है, माइनस प्लस मतलब कि घटेगा, है ना। तो घटाएंगे 35 में से 18 घटाएंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 35 में से 18 घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 15 15 17y हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 17y हो जाएगा, है ना। 17y 12,250 है तो 50, अब इधर 11,400 इधर प्लस में है, उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 11,400, है ना। 11,400 आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। और यहाँ पे 35 से छोटा संख्या है 18, जिसके आगे माइनस लगा हुआ है ना। यहाँ पे 35 का आगे प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे में से घाटा तो बड़ा संख्या के आगे जो भी चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पे लग जाता है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस लग जाएगा, है ना।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12,250 में 11,400 घटाएंगे। कितना, 12,250 में से क्या करेंगे, 11,400 को घटा देंगे। कितना बचेगा यहाँ फ्रेंड्स, 0 के 0 5 है तो 5। अब यहाँ पे तो दे देगा, इसको हासिल 1 तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 में 4 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, है ना। एक एक खत्म, यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 850। 17 हुआ है तो 17 हुआ। अब 17 से 850 कितना बार में कटेगा, है ना, तो 17 पचे क्या होता है, 85 होता है। 17 पचे 85 मतलब y बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 50 आ गया, है ना। अब हम लोग को x बराबर निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, अब हम लोग को x बराबर निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो y का मान आया है लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो यहाँ फ्रेंड्स समीकरण 3 क्या है, x बराबर कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3,800 माइनस के क्या है 6y बटे के क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 है ना। अब हम लोग को y की जगह में क्या रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 50 रखना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3,800 माइनस का 6 हो जाएगा, गुने में 50 हो जाएगा, बटे का 7 है तो 7 हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अब आगे होगा यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 3,800 माइनस 6 पच्चे 30 मतलब कि 300 हो जाएगा, बटे के 7, है ना। अब यहाँ पे 3,800 में 3,800 में हम लोग 300 को घटा देंगे, कितना बचेगा 3500। क्या बचा यहाँ पे 3500, बटे के 7 है तो 7। यहाँ पे आ गए फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको काटेंगे, है ना, काटेंगे तो क्या होता है 17 पचे 85, 2 को 0 है तो 2 को 0, है ना। x बराबर क्या निकल गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 500, है ना। और y बराबर निकला था फ्रेंड्स यहाँ पे 50, है ना। तो हम लोग x क्या माने हैं, बल्ले का मूल्य को हम लोग x माने हैं फ्रेंड्स, और गेंदे का मूल्य को हम लोग y माने हैं, है ना। तो हम लोग को क्या निकालने बोला है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात करने बोला है ना। क्या माने थे हम लोग, बल्ले का मूल्य माने थे x, जो कि x बराबर क्या आ गया 500, है ना। और इसी में गेंद का मूल्य क्या माने थे, गेंदे का मूल्य बराबर क्या माने थे y, जो कि 50 है ना। तो बल्ले मतलब प्रत्येक बैट का मूल्य निकला 500, है ना। अब प्रत्येक गेंद का मूल्य निकल गया 50 रुपया, है ना। तो हम लोग का क्वेश्चन तीसरा नंबर भी हल हो गया है ना। उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न वाले 3.2 का तीसरा नंबर प्रश्न पूरा अच्छा समझ आया होगा, है ना। अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तब हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो वीडियो में पढ़ा रहे हैं उसमें क्या चीज का कमी है ना। तो जरूर आप लोग बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।